आखिर कैसे एक मजदूर नेता बना कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष? जी हां, हम बात मल्लिकार्जुन खड़गे की कर रहे हैं, जो बीते बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो चलिए जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति सुमन। गांधी परिवार के बेहद ही विश्वसनीय कर्नाटक निवासी मल्लिकार्जुन खड़गे 24 वर्षों में गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने हैं। खड़गे ने कांग्रेस में सोनिया गांधी की जगह ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को हराया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था, जिसमें देश भर के 9500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने वोट डाले। राजनीति में 50 साल से अधिक समय से सक्रिय खड़गे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने वाले कर्नाटक के दूसरे नेता तथा इसके साथ ही जगजीवन राम के बाद इस पद पर पहुंचने वाले भी दूसरे दलित नेता हैं। लगातार 9 बार विधायक चुने गए खड़गे के सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने अपना सियासी सफर गृह जिले गुलबर्ग में यूनियन नेता के रूप में किया। वर्ष 1969 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और गुलबर्ग शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वहीं चुनावी मैदान में खड़गे अजय रहे और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कर्नाटक, खासकर हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के लहर के बावजूद गुलबर्ग से 74,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। खड़गे ने वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के मैदान में कूदने से पहले गुरुमित्कल विधानसभा क्षेत्र से 9 बार जीत दर्ज की। वो गुलबर्ग से 2 बार लोकसभा सदस्य रहे। हालांकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़गे को भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश यादव के हाथों गुलबर्ग में लगभग 95,452 मतों से हार का सामना करना पड़ा, जो कि अपने गृह राज्य कर्नाटक में कभी नहीं हारने वाला नेता के रूप में मशहूर खड़गे के कई दशकों के सियासी सफर में उनकी पहली हार थी। गांधी परिवार के विश्वस्त माने जाने वाले खड़गे ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली, जिससे एक प्रशासक के तौर पर उनका अनुभव समृद्ध हुआ। खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के अलावा वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के रूप में काम किया। लोकसभा में वर्ष 2014 से 2019 तक खड़गे कांग्रेस के नेता रहे। हालांकि वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन सके, क्योंकि कांग्रेस सांसदों की संख्या सदन की कुल संख्या की 10% से कम थी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में खड़गे ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में श्रम एवं रोजगार, रेलवे और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग संभाला। उन्होंने राज्य में शासन करने वाली लगातार कांग्रेस सरकारों में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला था। कर्नाटक में जब एस.एम. कृष्णा मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त खड़गे राज्य के गृह मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने अपहरण कर लिया था। उसी दौरान कावेरी जल विवाद भी छाया था। इन दोनों मुद्दों से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई। जून 2020 में खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरने से पहले हाल तक उच्च सदन में विपक्ष के 17वें नेता भी रहे। खड़गे ने पिछले साल फरवरी में गुलाम नबी आजाद की जगह ली। खड़गे को कई बार कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने के शीर्ष दावेदार के रूप में देखा गया, लेकिन वो कभी इस पद पर नहीं पहुंच पाए। जब कभी कर्नाटक में उनको दावेदार के रूप में पेश करके दलित मुख्यमंत्री की बात उठी, तो उन्होंने कई बार कहा, आप क्यों बार बार दलित कहते रहते हैं? ऐसा मत कहिए, मैं एक कांग्रेसी हूं। मिजाज और स्वभाव से 100 में खड़गे कभी किसी बड़ी राजनीतिक समस्या या विवाद में नहीं फंसे। बीदर के वारावटी में एक गरीब परिवार में जन्मे खड़गे ने स्कूली पढ़ाई के अलावा स्नातक और वकालत की पढ़ाई कलबुर्गी में की। राजनीति में आने से पहले वो वकालत के पेशे में थे। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और कलबुर्गी में बुद्ध विहार परिसर में निर्मित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्होंने 13 मई 1968 को राधाबाई से विवाह रचाया और दोनों के 2 पुत्रियां और 3 बेटे हैं। उनके एक बेटे प्रियांक खड़गे विधायक हैं और कर्नाटक में मंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के मुखर आलोचक खड़गे के कांग्रेस का नेतृत्व करने से कार्यकर्ताओं को बढ़ावा मिलने और राज्य में पार्टी नेतृत्व को एकजुट करने की उम्मीद है, जहां अगले साल अप्रैल तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।